तो मॉड्रिच ने कार्वाहाल को बेंच में कहा था कि कार्वा सेकंड में जो है हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे. So guys, welcome back to another video. You are watching RMTID Real Madrid Till I Die. In this YouTube channel you are gonna watch all the Real Madrid match reviews, discussion about Real Madrid क्योंकि I'm a Real Madrid die hard Real Madrid fan और पिछले 8 या 7 साल से, अभी से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, रियल मैड्रिड को फॉलो कर रहा हूँ और दिस इज़ द क्लब आई लव द मोस्ट. और मेरा ड्रीम भी है कि मैं एक दिन सैंटियागो बर्नाब्यू में जाऊँ और अपना ड्रीम पूरा करूँ और एक लाइव मैच या फिर स्टेडियम का रिव्यू और इसका व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊँ. तो प्लीज़ डू सपोर्ट इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन और रियल मैड्रिड फैन. डजंट मैटर इफ़ यू आर रियल मैड्रिड फैन और फुटबॉल फैन, आपको ओवरऑल जो है शौक तो होगा ही. जैसा मुझे फुटबॉल फ़ैन है भी हूँ मैं, साथ साथ तो मुझे शौक है दूसरे क्लब्स क्या कर रहे हैं, आर्सेनल ने लीग में क्या करा है या सिटी ने क्या करा है. बहुत लंबी हो रही है इंट्रो में. तो गाइज इन दिस वीडियो रियल मैड्रिड अंटिल द एंड डॉक्यूमेंट्री आई थी और ये काफ़ी अरसे से जो है टाइमलाइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो है ना टीजर्स वगैरह आ रहे थे. ऑब्वियसली इफ़ यू आर रियल मैड्रिड फैन, आप सारे प्लेयर्स को फॉलो करते हो, रियल मैड्रिड को फॉलो करते हो और फिर वो जो है प्रमोशन वगैरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखती हैं. तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था एज अ डाई हार्ड रियल मैड्रिड फैन यू हैव टू वॉच इट. और इसमें मैं डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू दूंगा कि आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए. और एक 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब मैंने ये नोट किए थे, एप्पल डॉक खोला हुआ सामने, मैंने जब नोट किए थे मुझे डिसाइड कर लिया था मैंने कि वीडियो में मैंने बतानी है अपनी आवाम को, आप लोगों को. और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वजह से आपका शौक और पैदा होगा और आप देखोगे. अब रिव्यू देखो, मुझे तो एज अ फ़ैन जो है बहुत ही अच्छी लगी डॉक्यूमेंट्री, ज़बरदस्त थी. और इस टॉपिक के ऊपर, इस सीज़न के ऊपर पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए थी बिकॉज पूरी दुनिया को पता है कि हमने दुनिया के टॉप 3 क्लब्स को बैक टू बैक हरा के, पहले चेल्सी, फिर सिटी एंड देन से चेल्सी, PSG, चेल्सी, सिटी, ऐसी को 3 क्लब्स को हमने जो है हरा के चैंपियंस जीता है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है. फाइनल में हमने प्रीमियर लीग का एक बड़ा क्लब जो है लिवरपूल को हरा के हम लोगों ने चैंपियंस लीग जीता. तो ये मस्ट थी कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बने. तो बिल्कुल सही डिसीजन था जो भी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने सोचा के बनाए. कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये वॉइस ओवर और नरेशन और डायरेक्शन बहुत ही माटी है. आई डोंट थिंक सो, मुझे ओके लगी. लेकिन इफ़ यू आर डायहार्ड रियल मैड्रिड फैन लाइक मी तो आपको वो स्टोरी इतनी खास लगेगी, इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी कि आप इन चीज़ों पर नज़रअंदाज कर देते हो और आप सीधा सीधा फोकस करते हो स्टोरी पे. तो डॉक्यूमेंट्री इट्स अ मस्ट वॉच इफ़ यू आर रियल मैड्रिड फैन, डायहार्ड रियल मैड्रिड फैन. ठीक है जी, अब चलते हैं उन 4 पॉइंट पे जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो पॉइंट नंबर 1, बेंजेमा जब ज्वाइन कर रहा था रियल मैड्रिड को, आई थिंक मुझे सही से साल तो याद नहीं है क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया जब डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, 1 हफ्ता 2 हफ्ते निकल गए, लेकिन 2007-8 का टाइम था. इफ़ आई एम रॉन्ग गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना. सो जब बेंजेमा ज्वाइन कर रहा था रियल मैड्रिड तो किसी प्रेस वाले ने बोला था कि बेंजी बॉलन डोर विनर, और बेंजेमा ने जो है एक हंसते हुए यूँ करके ना, जस्ट फॉर माय लव, जस्ट फॉर फन के. हाँ, अब आप ये देखो. अच्छा, मैं ये चीज़ भी बहुत बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ जो होती है ना वो लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, वो गॉड ने लिखा हुआ है, वो होना ही होना है, आप उसको बिल्कुल भी चेंज कर ही नहीं सकते. तो मुझे इसमें स्ट्रांगली बिलीव है कि रियल मैड्रिड की जितनी भी हिस्ट्री है इस ऑलरेडी लिखी हुई है फुटबॉल फैन में. तो बेंजेमा का जब ज्वाइन करना, प्रेस वाले ने बोलना कि बॉलन दो तुम जीतोगे, और बेंजेमा ने बस ऐसे में वो कर दिया था. और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री. कुछ सालों के बाद बेंजेमा जो है बॉलन डोर जीता, और किस कंडीशंस में जीता, कैसे जीता, पूरी दुनिया ने देखा. उसने जो है कॉन्कर किया, मैं कहूँगा कि UCL जो सीज़न था पिछला, नेक्स्ट लेवल सीज़न था उसका. उसने इंजरी के बाद जो कमबैक किया, रियल मैड्रिड का कमबैक जो दिलाया उसने ला लीगा के अंदर, चैंपियंस लीग के अंदर, रिमार्केबल था. और बॉलन डोर वो विनर था ही था, पूरी दुनिया को पता था कि बॉलन डोर विनर जो है बेंजेमा को ही जाता है और बिल्कुल डिजर्विंग है. अब पॉइंट ये आता है कि दोस्तों के बेंजेमा जो है अगले 2 या 3 साल के अंदर छोड़ भी सकता था. ऐसा भी होता है ना कि क्या पता वो हैज़ार्ड बन जाता, वो नहीं खेल पा रहा, जो चेल्सी में हैज़ार्ड चल रहा है. वो बेंजेमा जो लियोन में परफॉर्म कर रहा था वो नहीं कर पाता, वो अगले साल में चले जाता. बहुत कंपटीशन भी था क्लब के अंदर. इफ़ यू काका था उस वक्त, रोनाल्डो भी नया नया ज्वाइन हुआ था, जिदान, रोबर्टो कार्लोस, बैकम, ये सब खेल रहे थे, सब लेजेंड खेल रहे थे. और बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर बेंजेमा ने जो है सर्वाइव किया और उसका अपनी बात जगह बनाई, एंड नाउ ही इज़ अ लेजेंड. तो वही बात है कि सब कुछ लिखा हुआ होता है दोस्तों. प्रेस वाले का बोलना, और उसको पता भी है कि बैकम है, रोबर्टो कार्लोस है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक बिलीफ था और उसने, हो सकता है उसने जो है ऐसे ही बोल दिया हो तस्वीर के लिए कि बेंजेमा बॉलर डोर विनर, लेकिन देखो उसका बोलना देखो सच हो गया कुछ सालों के बाद और वो बॉलर डोर जीत गया. अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. पॉइंट नंबर 2 है मॉड्रिच टू कार्वाहाल. आफ्टर PSG फर्स्ट लेग, जब PSG ने हमें और एम्बुपी ने हमें जो है सत्यानाश हमारे किया था, तो मॉड्रिच ने कार्वाहाल को बेंच में कहा था कि कार्वा सेकंड में जो है हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे.
एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने देखा हमने कैसे डिस्ट्रॉय किया, बेंजेमा ने वाट मार दी थी पीएसजी की, विनीसियस जूनियर ने, रॉड्रिगो ने, और ऐसी की तैसी हमने उनके सेकंड लेग में करी और उनके मुंह से निवाला निकाला। और इस सीज़न में जो है हमने काफ़ी बड़े क्लब्स के मुंह से निवाला निकाला। वो चेल्सी का मैच देख लें आप, सिटी का मैच देख लें, इनक्रेडिबल। हम लोग हार रहे थे, नो चांस हमारा क्वालिफाई करने का, लेकिन मॉड्रिच का वो बिलीफ था कि उसने कारवाल को बोला कि हम सेकंड लेग में डिस्ट्रॉय करेंगे, और उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। पॉइंट नंबर 3, अलाबा का चेयर वाला सेलिब्रेशन। ये पॉइंट इतना कोई ख़ास नहीं है अगर हम हिस्टोरिकल वे में जाएँ या फिर हम ये बोलें कि यार खुदा ने सब कुछ लिखा हुआ होता है और वही होता है। अलाबा का चेयर सेलिब्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मार्का मैगजीन, मार्का जो स्पेनिश मैगजीन है उसकी हिस्ट्री के अंदर जो है अलाबा का सेलिब्रेशन ला लीगा की हिस्ट्री में रिटर्न हो गया, स्पेनिश फुटबॉल की हिस्ट्री में रिटर्न हो गया, क्योंकि आज तक किसी प्लेयर ने चेयर उठा के सेलिब्रेट नहीं किया था। और वो तस्वीर जो फोटोग्राफर ने खींची एंड देन इतना वो फेमस हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सेलिब्रेशन को लोगों ने इतना किया हो। इससे पहले जो है नंबर 1 पर रोनाल्डो का जो सेलिब्रेशन है वो एक ओवरऑल गोल सेलिब्रेशन है। अलावा का जो सेलिब्रेशन था वो चैंपियंस लीग का मैच विन था और एक फ़न वे में। और उसने कहा डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने चेयर क्यों उठाई, और बस मैंने जो है ना उस चेयर को हिलाना शुरू कर दिया, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। और वो सेलिब्रेशन इतनी फेमस हो गई, लोगों ने इतना रिक्रिएट किया सोशल मीडिया पे कि अलाबा ने वो चेयर ढूंढी और उसको अब जो है वो एक शीशे के उसके अंदर जो अपने म्यूज़ियम में, होम उसका घर पे म्यूज़ियम है, उसने रखा हुआ है ताकि एक हिस्ट्री उसकी बरकरार रहे और एक यादगार तौर पर रहे। तो दिस इज़ लाइक अनदर पॉइंट के रियाल, मतलब इट्स अनबिलीवेबल टू अंडरस्टैंड कि एक सेलिब्रेशन, आई नो कि मैं तो मतलब बहुत लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अलाबा का चेयर वाला सेलिब्रेशन और इतने सारा रिक्रिएशन होना। अलाबा इज़ नॉट रोनाल्डो, अलाबा इज़ नॉट मेसी, अलाबा इज़ नॉट नेमार, लेकिन स्टिल उसका वो इतना लंबा जाना सीन और देन फिर मार्का में आना और इतनी बड़ी फेमस, एंड देन फिर वो चेयर उसका वो म्यूजियम में रखा। पॉइंट नंबर 4 है मार्सेलो टू रॉड्रिगो दैट यू विल स्कोर द गोल एंड फिनिश सिटी। जब हम लोग सिटी से बहुत ही कन्नों में हार रहे थे एंड देन वी समहाउ मैनेज टू स्कोर सम गोल्स एंड देन वी नीड अ 1 गोल जिसमें वो इक्वलाइज हो जाएगा एंड देन फिर वो एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा मैच। और जब एंजेलोटी रॉड्रिगो को भेज रहा था, सब कर रहा था, तो मार्सेलो ने उसको बोला था कि तुम जैसे ही जाओगे तुमने गोल स्कोर करोगे, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन मुझे फील आ रही है कि तुम गोल स्कोर करोगे। एंड हमने वो मैच देखा, मॉड्रिच का इनक्रेडिबल आउटफुट वाला जो है कर्ल इन असिस्ट, पिच परफेक्ट असिस्ट था, डायरेक्ट रॉड्रिगो के फुट पे गया, रॉड्रिगो ने फर्स्ट टाइम फिनिश किया एंड मेंडी जो सिटी का गोलकीपर था वो ज़रा सा 1 सेकंड भी हिला नहीं। तो आई थिंक जितनी भी जो सिनारियो होता है ना, जो बनता है, ये सब लिखा हुआ होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जितनी भी हिस्ट्री है ना, ये सब लिखी हुई है। हाँ ठीक है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, रियल मैड्रिड का एक ऑरा है चैंपियंस लीग में, हाँ सब क्लब जो है डरता है कि यार रियल मैड्रिड ना पड़ जाए इस राउंड के अंदर, लेकिन वो जो उसका डोमिनेंस है वो क्रेज़ी है, ठीक है, वो एक बात अलग है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली बिलीव कि सब लिखा हुआ है। और क्योंकि देखो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा होता है लक पे, आप 14 दफ़ा चैंपियंस लीग लक पे नहीं जीत सकते। और ये भी एक एज अ फ़ैन जब मैं देख रहा था वो हेडफोन्स लगा के, आप जब एक सिनारियो बन जाता है, आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, आपने वो सारे मैचेस लाइव देखे हुए हैं और आप उसको दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो गूस बम्स आपके आएंगे एज अ रियल मैड्रिड डाई हार्ड रियल मैड्रिड फ़ैन। और जब मार्सेलो का कहना, मार्सेलो ने अपने डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू में यही बोला कि मुझे नहीं पता था। एवरी प्लेयर जिसको उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों तुमने बोला क्यों, लेकिन उनको नहीं पता, लेकिन वो एक बिलीव है। जब आप रियल मैड्रिड की जर्सी पहनते हो और चैंपियंस लीग खेल रहे हो तो एक बिलीव आते है, अंदर से एक पावर आ जाती है, आप जो है ओवर द टॉप बातें करने लग जाते हो। और ऐसे कंडीशंस में रॉड्रिगो ने इक्वलाइज किया, दैन फिर एक्स्ट्रा टाइम के अंदर हेडर पे गोल मार दिया। इनक्रेडिबल। मुझे अभी भी याद है कि मैं मैच लाइव नहीं देख रहा था, मैं अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस पे था और वहाँ पर भी मैं स्कोर बार वहाँ पर वाईफाई के सिग्नल अच्छे नहीं थे, वहाँ पर स्कोर बार जो है रिफ्रेश करके गूगल स्कोर में देख रहा था। एंड इनक्रेडिबल, कुछ सेकंड के अंदर वो एकदम से जो है 4 गोल आ गए रियल मैड्रिड के, और लिखा हुआ है रॉड्रिगो इतने मिनट में, फिर कुछ सेकंड का रॉड्रिगो ने एक और मार दिया। तो जो ये जो परफॉर्मेंसेज हैं, ये जो सीन्स हैं ना, ये इनक्रेडिबल है। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो मैं नहीं बताया ऑब्वियसली, वरना फिर डॉक्यूमेंट्री का मज़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं सब ये करूँगा कि डॉक्यूमेंट्री अगर आप मुझे बोलें आउट ऑफ 10 तुम कितना नंबर दोगे, तो आई थिंक 7 आउट ऑफ 10, 110%। और इफ़ यू आर रियल मैड्रिड डाई हार्ड रियल मैड्रिड फ़ैन और इवन अ फुटबॉल फ़ैन, यू हैव टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, आपको अगर आप फिल्म मेकिंग के उस पर तौर पर जाएँ, वो इतनी खास नहीं बनी हुई, उसके प्रोडक्शन लेवल इतनी खास नहीं है, वॉइस ओवर हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन जो इमोशंस जो जुड़े हुए हैं, जो सिनारियोज दिखाए हैं, जो मैचेस के अंदर की बातें दिखाई हैं, वो सारी कार्लो एंजेलोटी के जो है हर मैच के हाफ टाइम के अंदर प्लेयर्स को बताना कि अब क्या करना है, प्लेयर से कॉन्फिडेंस देना, बेंजेमा को एक प्लेयर के पास जाके कॉन्फिडेंस देना,
और बिलीव दिलाना है कि हम ये कर सकते हैं. Incredible. And this is Real Madrid is all about, guys. Real Madrid 15वीं चैंपियंस लीग की रेस पे जा रहा है. The next game is a very difficult one against Manchester City. I hope we won. लेकिन this documentary is a must watch, guys, if you're a Real Madrid fan or even a football fan. Doesn't matter. So ये मेरा रिव्यू था इस डॉक्यूमेंट्री का. थोड़ी सी लंबी करी है क्योंकि लंबी करने में ही वो सारी डिटेल्स की बातें आपको मैं बता पाऊँगा. So I hope you like the video. If you do like the video, please do subscribe for more videos of Real Madrid like this. And if you're watching on Facebook, follow the page for more videos like this. And I'll see you guys in the next one. Take care. Goodbye.